हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? ये बेसिकली एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट को। तो ये सिंबल जो सर्किल है से दिख रहा है, सर्किल है ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 एंड 9। ये टोटल 10 डिजिट है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को लिखने में। जैसे मैंने दिया हुआ है 57 है, 123 है, 1253 है, और मान लीजिए मैंने लिखना है 2453 मैंने लिखा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब नंबर है जिनको हम लिखते हैं इन डिजिट का यूज़ करके, ठीक है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया, जब भी नंबर को हम लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। अब है कि नंबर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो हम डेली लाइफ में नंबर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। मान लिए हमें दुकान पे हम गए, हमें शुगर लेना है 5 kg, तो हम क्या बोलेंगे? 5 kg शुगर दीजिए। यहाँ kg जो है ये हमारा यूनिट है, और 5 जो है ये नंबर जो रिप्रेजेंट करे कि हमें कितना शुगर चाहिए kg में, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है नंबर में, हमें जानना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू बहुत इजी चीज़ है। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक नंबर लिख देता हूँ मैं 5803, ठीक है। ये 4 डिजिट का मैंने एक नंबर लिखा है 5803। तो यहाँ पे इसका फेस वैल्यू क्या है तो हमें साफ नज़र आ रहा है 8 है, तो 8 लिख देंगे, बोलेंगे इसका फेस वैल्यू 8 है। प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही मैंने अकाउंट नंबर लिख देता हूँ मैं 87382। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसी सेम को पूछा 8 का यहाँ फेस वैल्यू क्या है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फेस वैल्यू में। तो फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू हर एक डिजिट का अपना अपना फेस वैल्यू होता है, उसको पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका फेस वैल्यू 0 रहेगा, 3 का फेस वैल्यू 3 रहेगा। हम जहाँ भी लिखें फेस वैल्यू उतना ही रहता है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेस वैल्यू। तो 2 सिस्टम हम लोग का चलता है, एक इंडियन सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। पहले आ जाता है यूनिट प्लेस। डेसिमल में हम बाद में जाएंगे, ऐसे लिख देता हूँ, समझाऊंगा मैं जब डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे राइट में हम लिखते हैं यूनिट प्लेस। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 10, फिर उसके बाद आ जाता है 100, 100 के बाद हमारा आ जाता है 1000, 1000 को TH लिख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद हमारा आ जाता है 1 लाख, लाख आ जाता है, LAC लिख देते हैं। फिर उसके बाद आता है 10 लाख, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 1 करोड़ आ जाता है, करोड़ को CR लिख देते हैं। फिर 10 करोड़ आ जाता है, 10 CR, ठीक है। जगह कम पड़ गया, कोई बात नहीं, 10 CR, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए एक नंबर हमें दिया हुआ है 3 6 5 2 1 0 3, और बड़ा कर लें, एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको इंडियन सिस्टम में जब हम रखते हैं तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद एक कॉमा देते हैं, फिर उसका 2 डिजिट के बाद एक कॉमा देते हैं, फिर 2 डिजिट
के बाद एक कॉमा देते हैं, 2 डिजिट के बाद हम कॉमा देते चले जाते हैं। तो ये यहाँ से यूनिट प्लेस है, तो इसका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका जो वैल्यू हो गया 3 करोड़ 65 लाख, 3 करोड़ 65 लाख 21,030। ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू हम पूछें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद जितने हैं डिजिट उसकी जगह 0 100 में इसको 5 लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0 डाल देंगे। तो इसका 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया हमारा, 5 का हमारा प्लेस वैल्यू हो गया 5 लाख। इसी तरह 6 का प्लेस वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो 6 लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर उसके बाद यहाँ 5 0 था, यहाँ पे 6 0 पड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो 6 × 10⁻10 लाख, यानी 60 लाख इसका 6 का प्लेस वैल्यू है और 5 का प्लेस वैल्यू 5 लाख है। ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक डिजिट से। मान लीजिए यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पे, मान लिए कोई वैल्यू है, यहाँ पे हम ऊपर में देख लेते हैं 3 है, तो ये यूनिट प्लेस आ गया, फिर है। ठीक है। यूनिट, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 10, फिर उसके बाद आता है 100, फिर उसके बाद आ जाता है 1000, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 10,000। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है लाख में, आसान बढ़ता चला जाता है। तो उम्मीद है आपको प्लेस वैल्यू पता चल गया होगा। प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं 853219756। ठीक है। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, तो ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यहाँ पे मेरा जो वैल्यू हो गया टोटल ये हो गया 85 करोड़ 32 लाख 19,756। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये यूनिट प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस पे मेरा 6 है, 6 का वैल्यू सिर्फ 6 है, प्लेस वैल्यू सिर्फ 6 होगा, 6 × 1। ठीक है। अगर 5 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे तो 10th पोजीशन पे है, तो 10th पोजीशन के लिए 5 × 10। फिर उसके बाद 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 100th पोजीशन पे है, तो 7 × 100। ठीक है। तो 700 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 9 का निकालना है तो हम इसी तरह 9 किस पे है, तो 9 हमारा है 1000 प्लेस पे है, तो 9 × 1000। तो ये हमारा बन गया 9 का प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब 8 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा 8 × 10 करोड़। ये हमारा 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। तो इस तरह लिखते हैं। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ये तो हमारा इंडियन सिस्टम था। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या लिख करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं कुछ भी। तो इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट तो 3 डिजिट के बाद हम कॉमा देते हैं जो सेम है, लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या था कि हम फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा देते थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब हम 10,000 के बाद लाख में आते थे तो यहाँ लाख में नहीं जाएंगे, 10,000 के बाद 100,000 आएगा। यहाँ पे प्लेस यूनिट 1 10 100, फिर आ जाएगा 1000 10,000, ये आ जाएगा हमारा 100,000। फिर उसके बाद 100,000 के बाद हम मिलियन में आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मिलियन।
फिर ये हो जाएगा 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और फिर उसके बाद हम इंटर करेंगे बिलियन में। अगर 2 3 कर दे तो ये 10 बिलियन, ये 100 बिलियन, और फिर उसके बाद ट्रिलियन में हम इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, और डिजिट और नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में।